सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सटतिला एकादशी व्रत की, जो कि माघ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ेगी। और वो है, कई लोग कह रहे हैं 25 को है कि 24 को है या 26 को है। तो ये एकादशी जो है 25 को हम लोग व्रत करेंगे। और इसकी बहुत सुंदर कथा है, बहुत सुंदर कथा है। और अधिकांश हम लोग क्या करते हैं, व्रत करते हैं, कथा नहीं सुनते हैं। और ये नहीं है, सही नहीं है। हमको कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो मैं आपको इस व्रत का क्या महात्म्य है, किसने ये व्रत रखा, ये पूरी कथा सुना रहा हूं। मुझे पता है मैं लेट हूं, पर फिर भी आप इसे ज्यादा से ज्यादा सुने और लोगों को सुनवाएं, जिससे हम लोग इस सटतिला एकादशी व्रत का पूर्ण महात्मा, पूरा जो फल है वो हमें प्राप्त हो सके। तो सुनिए, सटतिला एकादशी व्रत माघ महीने की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे सटतिला एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनाई। और वो कथा ऐसी है कि एक ब्राह्मण पत्नी थी जो पूजा पाठ में बहुत ध्यान रखती थी, बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी, बहुत मन उसका रहता था, पूजा पाठ करती थी पर कभी दान नहीं करती थी। भगवान नारायण वैकुंठ में विराजमान होकर उस ब्राह्मण पत्नी के विषय में सोचते थे कि ये इतनी धार्मिक है, इतनी पूजा पाठ करने वाली है, पर एक बहुत कष्ट वाली बात यह है कि कभी दान नहीं करती है। तो दान तो करना चाहिए। तो एक दिन भगवान स्वयं साधु का वेश बनाकर आए, देवी के आगे भिक्षा की याचना की। तो देवी ने आकर कुछ नहीं दिया, एक मिट्टी का पात्र सा था वो दे दिया। कुछ समय बाद में वो देवी का शरीर छूटा और वो भगवान के धाम में गई, बैकुंठ गई। पर बैकुंठ में उसे कुछ खाने पीने को नहीं मिला। और जब खाने पीने को नहीं मिला तो भगवान से उसने शिकायत की कि मैंने तो पूजा पाठ ही किया, मैंने तो बहुत सारे कार्य किए, पर अब ऐसा क्या अपराध है कि मुझे तो यहाँ कुछ खाने पीने को मिलता नहीं। तब भगवान ने कहा, देवी तुमने पूजा पाठ बहुत किए, जिसके फलस्वरूप तुम्हें बैकुंठ मिला, पर तुमने कभी कोई भी वस्तु दान नहीं की, खाने पीने की व्यवस्था वस्तु तुमने कभी दान नहीं की। तो बताओ तुम्हें कैसे इसका फल मिलेगा। बोले महाराज अब मैं क्या करूं। बोले तुम बैकुंठ की देवियों के साथ में बैठो और सटतिला एकादशी में दान का क्या महत्व है इसको समझो। तो फिर उन्होंने, ब्राह्मण पत्नी ने देवियों से वो सटतिला एकादशी का व्रत का महात्म समझा, कथा सुनी, और फिर उसने वहीं बैकुंठ में दान किया, तिलों का दान किया और तिल इत्यादि का भोजन बनाया, तिल इत्यादि का दान किया। इससे उसका वो जो कष्ट था वो मिट गया। इसका मतलब है कि हम लोगों को सटतिला एकादशी के दिन अपने जल में तिल डाल के स्नान करना चाहिए। भगवान को भोजन जो भोग लगाएं उसमें तिल डालकर भगवान का भोग लगाना चाहिए। उसी दिन तिल हमें दान करना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके हवन करना चाहिए तिल। इससे क्या होगा कि मनोकामनाएं जो हमारी हैं वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आप सबसे हमारा निवेदन है, आप लोग सभी सटतिला एकादशी व्रत पर अवश्य इस कथा को सुने, तिल का दान करें, द्रव्य दान करें, वस्त्र दान करें। और याद रखें, जो जो वस्तु आप वहां चाहते हैं उन सब वस्तुओं का यहाँ दान करने से ही वो सारी चीजें हमें परलोक में भी मिलती हैं और अन्य योनियों में भी जाना पड़े तो वहां भी मिलती। तो दान करें। और 26 तारीख को जो पारायण का समय है वो 6:47 से 9:10 तक रहेगा। तो भगवान की एकादशी व्रत जो 10 साल से बड़े हो गए बच्चे उनसे करवाना चाहिए। और जब तक वृद्ध अवस्था ना आए और बीमारी न लगे तब तक एकादशी का व्रत करते रहना चाहिए। आप सबके लिए मंगल कामनाएं इसलिए है क्योंकि ये एकादशी का व्रत बड़ा महत्वपूर्ण होता है और भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। भगवान प्रियकांत जो आपकी मनोकामना पूर्ण करे। राधे राधे।